तो चला कृष्णा दादा टॉस करण्यासाठी यावं. तो चला विक्रांत दादा विनंती करतोय की टॉस करण्यासाठी यावं. तो चला कृष्णा दादा टॉस करण्यासाठी यावं. तो चला कृष्णा दादा विक्रांत दादा जुडावं टॉस करण्यासाठी. तो चलो अफजल भैया मैं चाहता हूं कि हमारे साथ टॉस में जुड़े अफजल भैया सिंधी जो कि गुजरात से बिलोंग करते हैं, हमारे इस टूर्नामेंट में आए हो, उनका हम धन्यवाद करते हैं. अफजल भैया सिंधी टॉस के लिए हमारे साथ जुड़िए. तो चलो अफजल भैया सिंधी मैं चाहता हूँ टॉस के लिए चले आए. हमारे साथ जुड़ चुके अफजल भैया सिंधी, इनका हम अर्जुन सामाजिक संगठन की ओर से वेलकम करते हैं. काफी अच्छे टेनिस बॉल क्रिकेट के गेंदबाज ऑलराउंडर खिलाड़ी. हमारे साथ कृष्णा भैया भी जुड़ चुके हैं, सचिन सर, विक्रांत दादा भी जुड़ चुके हैं, समीर भाऊ बोरकुटे, भूषण भाऊ बिसेन और टूर्नामेंट के अध्यक्ष कुदरत भाऊ सैयद भी जुड़ चुके हैं. मैं चाहता हूं कि श्री सचिन भाऊ सूर्यवंशी टॉस के लिए चले आए और कॉइन उछालने का मौका हम देते हैं हमारे मान्यवर अफजल भैया सिंधी इनको. हेड हेलो. तो मनाली ने टॉस जीतकर यहां पर पहले डिसीजन पेंडिंग रखा है. हेलो हेलो. यह मैच 10 ओवर का खेला जाएगा. बॉलिंग मनाली ब्रदर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है और मेरे ख्याल से गब्बर 11 यही चाहती थी. ओवर टू प्रतीक.
दोस्तों मैदान खाली करें। मैं चाहता हूं कि ओम भैया डिसीजन बताए कि क्या है। बॉलिंग बॉलिंग, मनाली जी बॉलिंग है। तो चला विक्रांत दादा, विनंती करतोय की सज्ज असावं सामन्यासाठी. दोन्ही संघांना मी आत्ताच सूचना देतोय की सर्वप्रथम प्लेइंग 11ची लिस्ट आमच्या समालोचन कक्षामध्ये पाठवावी. प्लेइंग 11 दोन्ही संघ.
हेलो, दोनों अंपायर से रिक्वेस्ट है कि मैच जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए। ये मैच 10 ओवर का खेला जाएगा। मनाली ब्रदर्स वर्सेस गब्बर इलेवंस के बीच में ये मैच खेला जाएगा, जिसमें कि मनाली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है और गब्बर जिसके लिए जाने जाती है, जिस तरह से उसके पास धाकड़ बल्लेबाज मौजूद है। कल से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से बल्लेबाजी का नज़ारा प्रस्तुत कर रहे हैं, अपेक्षा यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रन देखने मिले, चौके छक्के का आनंद यहाँ पर लोगों को प्राप्त हो। तो इसी बीच फील्ड सेट होती हुई मनाली 11 की जो प्लेइंग 11 की लिस्ट है, कृपया आप कमेंट्री बॉक्स में पहुंचा दे जल्द से जल्द। हमारे साथी कमेंटेटर हमारे ओम भाऊ, इनसे रिक्वेस्ट है कि कृपया जो खिलाड़ियों के नाम है 11 जनों के कमेंट्री बॉक्स में जमा करा दे। और दोनों अंपायर से यही कहना चाहूंगा फिर से एक बार कि मैच डिले ना करे, क्योंकि धीरे धीरे सूरज अपनी गोद में समाता हुआ, हमारे पास ऑप्शन नहीं है लाइट के। तो जो भी डिस्कस करना है जल्दबाजी जल्दी जल्दी डिसीजन ले। अभी अभी इसके पहले जो मैच हुआ था यहाँ पर, जिसमें मनाली ब्रदर्स बस कुछ ही कदम दूर रह गई थी जीत से। फिर से एक जोश के साथ, नए जोश के साथ माइक में बोलूं क्या रन रेट के बारे में? कौन तुला बॉलर माहिती आहे ना? मनालीची माहिती आहे ना? ठीक आहे. ते सचिन आहे ना? कोण? तो इकडला? नाही विशाल आला होता. विशाल आणि फरदीन. इस वक्त सभी के चहेते बने हुए, बहुत ही कम समय में बहुत ही ज्यादा पब्लिसिटी यहां प्राप्त कर चुके हैं उस्मान, जो कि फरदीन के नाम से जाने जाते हैं। बहुत ही निगाहें, पिछले मैच में इन्होंने बेहतरीन अर्धशतक जड़ा था। तो टीम की ओर से पहला और खुद का पहला ओवर लेकर देखना है कौन आने जा रहे हैं। पहला बॉलर लेकर आ रहे हैं अमित। स्ट्राइक पर है फरदीन और गेंदबाजी का जो जिम्मा संभाला है अमित ने। यह मैच 10 ओवर का खेला जाएगा। फिर से एक बार बताना चाहूंगा आप सभी को, नाउ स्ट्राइक पर है विशाल। सलामी बल्लेबाज के तौर पर फरदीन और विशाल। इस बार परिवर्तन देखा गया है सलामी बल्लेबाज में। इसके पहले सचिन और फरदीन आए थे। गेंदबाज अमित आहे ना रे? समीर. हाँ प्रतीक. हाँ ठीक है, ठीक है. हाँ ठीक है मग. हेलो, यह मैच कंटिन्यू खेला जाएगा। जैसे इनिंग समाप्त होती है जल्द से जल्द फील्ड सेट कर दी जाएगी, क्योंकि लाइट की असुविधा ना हो। मनाली 11 के जो 11 खिलाड़ी है, उनकी जो लिस्ट है यहां पर अब तक आई नहीं। शायद वही खिलाड़ी है कि आप सब ये
अंपायर अंपायर प्रतीक जो जो आपके पीछे जो खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं उनसे पूछ लीजिए कि मनाली के जो 11 खिलाड़ी वही है क्या जो उसके पहले खेले थे। हाँ, कोई बदलाव नहीं, टीम में वही खिलाड़ी है। समीर टीम की ओर से पहला और खुद का ही पहला और लेकर आ रहे हैं समीर। और जिस तरह से आगाज करने में जाने जाते हैं उस्मान, वो तुम्हारे टीम के लड़के आदमी ने बताया, उस्मान ही उसका नाम? फरदीन फिर उस्मान बोले, हाँ ठीक है ओके। अभी तक उनकी जो भी मैं मैच देखा हूं कल से यहाँ पर, तो पहले गेंद पे 4 या 6 से ही स्टार्ट करते हैं। और ये मैच स्टार्ट। हाँ प्रतीक, हाँ दोनों टीम की लिस्ट कंफर्म है। लिस्ट आगे ना, इसकी भी ऊपर की भी है ना। ठीक है, फाइनल डन डन, प्ले कर डीजे। ठीक है, डीजे छुट्टी दे, चल तो प्ले कर। और ये मैच स्टार्ट। पहली गेंद समीर की, सामना करेंगे फरदीन। सहवाग की अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। पहली गेंद का सामना, बहुत ही अच्छी शॉट स्टेट के क्षेत्र में खेली गई है। बॉल जा रही है 4 रनों के लिए, 1 बॉल 4 रन। डीजे ना बजाए, डीजे ना बजाए, क्योंकि इस मैच में फिलहाल में डीजे ना बजाए। अगर डीजे बजाते तो समय ज्यादा व्यतीत होता है, तो इसलिए डीजे को छोड़ दे और मैच पे ज्यादा कंसंट्रेट करे। पहली गेंद पर जिस आक्रामक तेवर के लिए जाने जाते हैं, उसी आक्रामक तेवर के साथ बल्लेबाजी का नजारा प्रस्तुत किया फरदीन ने। इस बीच अगली गेंद समीर की, इस बार रिवर्स खेलने कैच हो सकता है और एक बहुत ही बड़ा झटका, तगड़ा झटका फरदीन का, बहुत तगड़ा झटका यहां प्राप्त हुआ है मनाली को। अब तक के जो तीनों मैच में बहुत ही उम्दा प्रदर्शन करने वाले सभी को बहुत ही आस थी कि अच्छे अच्छे शॉट फिर से एक बार इस नए उभरते हुए टैलेंट की ओर से देखने मिले। जिस तरह से उन्होंने पहला बॉल खेला था स्ट्रेट की क्षेत्र में, एक झलक दिखाई थी, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा बैट पैट साबित हुआ और अपना एक बहुमूल्य विकेट गिराया। तो यह पहला विकेट समीर ने प्राप्त किया अपनी टीम के लिए। वन डाउन के रूप में नए बल्लेबाज आए हैं कृष्णा गौड़ी, जो कि बहुत ही खूंखार बल्लेबाजों में से एक। गब्बर 11 के जो सभी खिलाड़ी हैं एक से एक बढ़कर, खासतौर पर हमारे सबसे फेवरेट बबलू पाटिल एक अच्छा स्कोर यहां पर जरूर खड़ा करना चाहेंगी। शुरुआत का जो पहला मैच कहूं तो केवल 58 रन पर ही सिमेट दिया था वनी को। उसके बाद थोड़ा सा अंतराल के बाद फिर से एक बार मैच खेलने के लिए तैनात, और मैच फिर से जल्द अपना स्टार्ट हो। बॉल फुटला तो डेड बॉल दिन का बॉल, हाँ भाईजान बॉल फेंक दो। नवीन बोल रहे हैं, हाँ। अपने पहली ओवर में जिस तरह से एक बहुमूल्य विकेट प्राप्त किया है समीर ने, काबिले तारीफ एक इनफॉर्म बल्लेबाज को वापस पहले उनकी ओर राय दिखाई, और उसकी जगह नए बल्लेबाज आए हैं कृष्णा। तो जिस जिम्मेदारी के साथ कप्तान ने उन्हें गेंद थमाई थी उस पर बिल्कुल सही साबित होती हुई, हालांकि पहले गेंद पे एक चौका जरूर प्राप्त किया था, लेकिन उसके बाद एक अच्छी वापसी जरूर की। धीरे धीरे सही मैच अपने प्रगति पथ पर चलता हुआ, बशर्ते मैच चलने की जो स्पीड है थोड़ी सी अगर बढ़ती चली जाएगी तो अच्छा रहेगा। इस बार गुड लेंथ के क्षेत्र में गेंद डाली थी, थोड़े से एक एटीट्यूड दिखाई दिया बल्लेबाज और गेंदबाज के बीच में, आंखों में थोड़ी सी एक आंख मिचौली भी देखी गई,
और ऐसी छोटी मोटी बातें अगर क्रिकेट में होती है तो एक अच्छा सा माहौल क्रिएट होता है यहाँ पे। पहली गेंद पर एक बैकफुट पे ढकला था, इस बीच अगली गेंद ओवर पिच गेंद थी, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उठा दिया उसे, 1 बाउंड 4 रनों के लिए। आते ही कृष्णा ने अपने इरादे जाहिर कर लिए कि फरदीन की कमी आपको महसूस नहीं होगी, आप निश्चिंत होके एंजॉय कीजिए। तो बिल्कुल सही साबित करता हुआ अपना इस कप्तान का फैसला, इस बार 1 डाउन के रूप में आए कृष्णा। अक्सर देखा जाता है कि बबलू पाटिल 1 डाउन के रूप में आते हैं, लेकिन इस बार कप्तान का जो भी कोई निर्णय हो रहा है अभी तक तो बिल्कुल सही साबित होता हुआ। तो थोड़ा सा विकेट प्राप्त होने के बाद थोड़े से महंगे साबित होते हुए समीर। गुड लेग बॉल, रिवर्स खेला गया है, बहुत ही आक्रामक शॉट। बॉल जा रही है थर्ड मैन के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। बैक टू बैक यह दूसरी बाउंड्री। मेरे साथी कमेंटेटर अगर नितिन मौजूद हो, मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया मुझे ज्वाइन करें। पहला विकेट फरदीन का जरूर गिरा है, लेकिन उसका कुछ असर बल्लेबाजी के तौर पर कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि अपना नेचुरल गेम खेल रहे हैं। जानते हैं कि पहला ओवर शुरू है, सर्कल का पूरी तरह से फायदा भी उठाना चाहते हैं। यॉर्क कराने का प्रयास, मिड ऑन के क्षेत्र पे गेंद आती हुई, केवल 1 रन। और इसी 1 रन के साथ ओवर समाप्ति का इशारा अंपायर प्रतीक द्वारा। तो 1 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का बढ़ता हुआ स्कोर हुआ है 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि आउट होने वाले बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज थे फरदीन। इस मैच में अंपायर की भूमिका में अभिजीत मिस्किन और प्रतीक तरन कंटीवार। टीम की ओर से दूसरा और खुद का पहला ओवर लेकर राम, टीम की ओर से दूसरा, खुद का पहला ओवर लेकर आए हैं राम। कृष्णा एक फर्स्ट स्ट्राइक पर है, जो कि फरदीन की जगह लेने के लिए आए थे। आते ही उन्होंने बेहतरीन शॉट्स भी खेले थे। इस बार दिशाहीन गेंदबाजी, वाइट का इशारा, लेग स्टंप के बाहर गेंद कर बैठे। यहां एक जरूरी, अगर आपको इस मैच में वापसी चाहते हैं तो समय समय के अंतराल पर आपको विकेट लेना भी जरूरी। अगर गब्बर एलन को मैच जीतना है तो दोनों बल्लेबाजों का अच्छा प्रदर्शन करना भी बहुत ही जरूरी। स्लो रन बॉल डाली थी, बैठ कर उसे स्वीप कर दिया है। बॉल जा रही है 4 रनों के लिए। तो एक अच्छा शॉट कृष्णा के बल्ले से आता हुआ, पहले से ही उन्होंने एक इरादे कर लिया था। बॉल भेज दो नया वाला, भाईजान है यहाँ पे। पॉकेटच फेकून द्या ना मग। हाँ फेकून दे अक्षय, नाही जाऊ तिकडे। दूसरा ओवर प्रगति पथ पर चलता हुआ। अभी तक देखा जाए तो बल्लेबाजी बहुत ही अच्छी तरह से आपको दिखाई दे रही है। तो छोटे से अंतराल के बाद फिर से एक बार मैच आगे बढ़ता हुआ। कृष्णा के बल्ली से जो रिवर्स में जो शॉट खेला गया था उसी के बदौलत एक 4 रन प्राप्त किए थे। इस बीच अगली गेंद राम की। इस बार फिर से एक बार गली के क्षेत्र से निकाल गया है और गैप ढूंढने में कामयाब भी हुए थे, लेकिन अच्छे पैरों से बहुत ही अच्छी तरह से फील्ड किया गया है।
उन्होंने अपना शॉट बदला था लेकिन अपना दृष्टिकोण वही रखा था। एक अच्छी फील्डिंग, रनों पे अंकुश लगाना यहां पर जरूरी अगर आपको मैच में बने रहना है, क्योंकि एक से एक धाकड़ बल्लेबाज आना बाकी। तो जिस तरह से आप गेंदबाजी कर रहे हैं काबिले तारीफ। इस बीच फील्ड में कुछ परिवर्तन, ऑफ साइड के जो फील्डर थे उन्हें और थोड़ा सा फैला दिया गया है, गली के क्षेत्र के पॉइंट की तरफ फील्डर लिया गया है। सेकंड स्लिप, थर्ड स्लिप, गली और पॉइंट की क्षेत्र में फील्डर को तैनात किया गया है, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के तरफ भी। इस बीच अगली गेंद, पटकी हुई गेंद, बहुत ही बेहतरीन शॉट, 4 रनों के लिए। कृष्णा के बल्ले से अब तक आते हुए ये रन दिखाई दे रहे हैं आपको, जबकि विशाल नॉन स्ट्राइक पर अभी भी मौजूद। और इस बार लॉन्ग ऑन का फील्डर को मिड ऑन पे वापस बुला लिया गया है। इस बार बॉल हवे में कैच हो पाता या नहीं, और जिस प्लानिंग की थी वो प्लानिंग में फंस गए कृष्णा और अपना विकेट दे बैठे। यह दूसरा झटका प्राप्त लगा है गब्बर 11 को। अश्विन ने बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा है यहां पे, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी का नजारा प्रस्तुत कर रहे थे यहां पर कृष्णा। इसके बाद जो बल्लेबाज आ रहे हैं, तुषार रंदीवे, नए बल्लेबाज जो कि कृष्णा की जगह लेने जाएंगे। एक अच्छी दूसरी सफलता दिलाई अपनी टीम के लिए इस गेंदबाज ने। पहले ओवर में फरदीन को चलता किया था स्ट्राइकर गेंदबाज ने, और अभी राम ने एक दूसरा विकेट प्राप्त किया था, जो कि बहुत ही खतरनाक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे। जरूरी था उनका विकेट लेना आपको अगर इस मैच में बने रहना था तो, क्योंकि उनके बल्ले से बहुत ज्यादा रन बटोर रहे थे वो। तो एक ब्रेक थ्रू दिलाने में जरूर कामयाब हुए। फील्डिंग वही रखी है, फील्डिंग में कोई चेंजेस नहीं किया गया है, जो फील्ड कृष्णा के लिए सेट की गई थी। तुषार जो कि नए बल्लेबाज के तौर पर आया है। इस बीच अगली गेंद राम की, यॉर्क कराने का प्रयास, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, एक्स्ट्रा कवर की तरफ बॉल जा रही है 4 रनों के लिए। नहीं, माफ कीजिएगा, अच्छी फील्डिंग, वहां पर फील्डर तैनात थे और उसी के फलस्वरूप फिर भी 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। इस बार कैच हो सकता है, और एक आसान सा कैच दे बैठे। बहुत ही बड़ा विकेट था ये। यह तीसरी सफलता, जैसे कि मान लो कोई कैचिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, थर्ड स्लिप के ऊपर से निकालना चाहते थे लेकिन गैप ढूंढने में नाकामयाब रहे, और तीसरा झटका, यह तीसरा झटका गब्बर 11 को लगता हुआ। अच्छा कैच वहां पर विक्रांत द्वारा। न्यू बैट्समैन आया है निहाल, नए बल्लेबाज आए हैं निहाल, जो कि तुषार की जगह लेंगे। और बहुत समय से विशाल के हाथ में अब तक स्ट्राइक आई नहीं है। तो ओवर समाप्ति का इशारा भी हुआ था, तो 2 ओवर के समाप्ति के बाद टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 26 रन 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि विशाल और निहाल इस वक्त क्रीज पर मौजूद। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो विशाल जो कि सलामी बल्लेबाज के तौर पर बल्लेबाजी के लिए गए थे, तीसरे ओवर में स्ट्राइक लेंगे पहली बार। 2 ओवर से उनके पास बल्लेबाजी नहीं आई थी, क्योंकि फरदीन और कृष्णा ने और बाद में तुषार ने जिस तरह से बल्लेबाजी की थी। गेंदबाज देखना है कि टीम की ओर से तीसरा और खुद का पहला ओवर लेकर रईस आया है।
टीम की ओर से तीसरा और खुद का पहला ओवर लेकर स्ट्राइक पर है विशाल, पहली बार सामना करेंगे। नॉन स्ट्राइक पर निहाल, पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, बीट कराने में कामयाब, एक अच्छी गेंद। दो ओवर के बाद विशाल के हाथों में स्ट्राइक आई है। सलामी बल्लेबाज के तौर पर बल्लेबाजी करने के लिए गए थे। तीसरी ओवर की पहली गेंद पर सामना कर रहे हैं। इस बीच दूसरी गेंद अक्रॉस द लाइन मारना चाहते थे, क्रीज का इस्तेमाल किया था लेकिन पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हो पाए। विकेटों के बहुत ही करीब से यह शॉट खेलने का प्रयास किया था लेग स्लिप की तरफ। इसके पहले मैच में देखा गया है कि मनाली के 3 खिलाड़ी हिट विकेट हुए थे इसी प्रकार से। तो एक अच्छी नफी तुफी गेंदबाजी का नजारा प्रस्तुत करते हुए गेंदबाज इस बार गुड लेंथ के क्षेत्र में गेंद डाली, नजदीकी मामला हो सकता था। यहां बैकअप के लिए वहां पर फील्डर तैनात, केवल 1 रन। बहुत देर बाद ऐसा लग रहा है कि यह मैच मनाली के पक्ष में दिखाई दे रहा है। अगर कंपेयर करूं मैं, ये सेशन जो होता है शुरुआत का और देखिए दूसरा और देखिए, जैसे विकेटों की बीच विकेट लगती गई तो धीरे धीरे सही 1 रनों पे अंकुश आना शुरू हुआ। नए नए बल्लेबाज आते गए, कुछ वापस भी चले जाते गए, लेकिन इस बार सामना करेंगे निहाल। बहुत ही अच्छा शॉट और ये 6 रनों के लिए आते ही निहाल ने 6 रनों से अपना टीम के लिए खाता खोला है खुद का। जानते हैं कि 3 विकेट तो गिर चुकी है लेकिन रन बढ़ाना भी बहुत ही जरूरी। और जिस तरह से जिसके लिए गब्बर 11 जाने जाते हैं लंबे चौड़े हिट्स के लिए, इन्हें प्रेशर में रखना मुश्किल होता है। बहुत देर तक इनके बल्ले खामोश नहीं रहते। स्लो रन किया था यहां पर, गिरने के बाद गेंद बाहर की ओर निकली थी। एक अच्छी चतुराई भरी गेंद रईस द्वारा। हर गेंद को अच्छी तरह से देख परख कर खेल रहे गब्बर के बल्लेबाज। रईस ने एक छक्का खाने के बाद एक अच्छी वापसी भी की है। इस बीच अगली गेंद, इस बार मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद आती हुई बहुत दूर से दूसरा रन लेना चाहा, नजदीकी मामला हो सकता है। डायरेक्ट हिट अगर लगता तो कुछ का बात बन सकती थी। एक अच्छा पॉइंट के क्षेत्र से खिलाड़ी बैकअप के लिए आए, बहुत ही अच्छा कवर किया उन्होंने, फिर भी 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का बढ़ता हुआ स्कोर हुआ है 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर लेकर आए हैं राम। कप्तान ने राम को ही गेंद थमाई है। जानते हैं कि 3 विकेट जा चुकी है। चौथा ओवर अपना प्रगति पथ पर चलता हुआ, चौथे गेंदबाज के रूप में अब तक कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है। राम को ही एक जिस जिम्मेदारी का बोझ संभालने के लिए गेंदबाजी दी है। विशाल जो कि है स्ट्राइक पर, निहाल है जो कि नॉन स्ट्राइक पर। इस बीच पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद गली के क्षेत्र में खेला गया, अच्छी फील्डिंग, फिर भी 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। चौथा ओवर प्रगति पथ पर चलता हुआ यह मैच 10 ओवर का है। एक इनिंग के बाद कुछ ब्रेक न होते हुए तुरंत दूसरी इनिंग शुरू कर दी जाएगी। राम जो कि अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए बहुत ही लंबा चौड़ा रनअप सामना करेंगे निहाल, जो कि इसके पहले ही एक छक्का मार के खड़े हैं। फील्ड में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं राम। गली के क्षेत्र को थर्ड स्लिप की तरफ लाके खड़ा किया है और फर्स्ट स्लिप को आगे बुलाया गया है।
अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी एक कीपिंग, चतुराई भरी कीपिंग, अपने पैरों से निश्चित तौर पर 4 रन जरूर बचा है। एक अच्छी वापसी मनाली ब्रदर्स की। पूरी तरह से आजादी नहीं दे पा रहे हैं शॉट्स खेलने के लिए। हर गेंद को सोच समझ के रिलीज कर रहे हैं। बल्लेबाजों की परीक्षा हो रही है यहां पे। ओवरपिच गेंद, स्टंप की लाइन में यह गेंद डाली गई थी। अपील भी की लेकिन इसे नकारा अंपायर ने और लेग बाइज के रूप में यह रन प्राप्त हुआ। यहां पर लेग बाइज के रन भी इंपॉर्टेंट रन जिस तरह से भी आए, चाहे वो वाइड हो, नो हो, या लेग बाइज हो या बाइज हो, सभी रन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप क्रिकेट खेलते हैं, रन बटोरते हैं। तो राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन की वजह से थोड़ा सा फील्डर को आने जाने में भी परेशानी होती है, समय भी थोड़ा व्यतीत होता है, लेकिन एक खेल का पार्ट है राइटी और लेफ्टी कॉम्बिनेशन। अगली गेंद राम की, अब तक तो बांध के रखा हुआ है। गुड लेंथ पे गेंद डाली थी, उसे पुल किया है, फिर भी 1 रन। विशाल जो कि एक अच्छे बल्लेबाज, सलामी बल्लेबाज के तौर पर उन्हें कप्तान ने ऊपर भेजा था, प्रमोट किया था उन्हें, अभी भी क्रीज पर मौजूद। निहाल, अब निहाल से कुछ उम्मीद है कि लंबे शॉट्स खेले। अच्छी शॉट, यहां पर 6 रन, बहुत ही अच्छा शॉट। इसके पहले उसी क्षेत्र में निहाल ने एक छक्का बटोरा था और अभी ये दूसरी बार उनके बल्ले से यह दूसरा छक्का आता हुआ, और इसी के लिए जानी जाती है गब्बर 11। पिछली बार की चैंपियंस है और चैंपियंस की टीम चैंपियंस की तरह खेलना पसंद भी करती है, चाहे वो विकेट 1 जाए, 2 जाए, 3 जाए, ये बात अलग है। लेकिन एक अच्छी वापसी की थी यहां पर मनाली ब्रदर्स ने। यॉर्क कराने का प्रयास, हेलीकॉप्टर शॉट खेलना चाहा स्टेट के क्षेत्र में, अपर फील्डर तैनात थे, केवल 1 रन। इस बीच ओवर समाप्ति का इशारा। 4 ओवर के समाप्ति के बाद टीम का बढ़ता हुआ स्कोर हुआ है 45 रन। एक अच्छी साझेदारी दिखाई दे रही है चौथी विकेट के लिए। पांचवा ओवर चलता हुआ, देखना है कि कप्तान किसे गेंद थमाते। अभी भी आपस में बातचीत करते हुए, अगर आप कीपर का जो एरिया देखें तो रईस पे भरोसा जताया है टीम की ओर से। 6वां और खुद का दूसरा ओवर लेकर आया है, 5वां ओवर है ना, टीम की ओर से 5वां ओवर लेकर आया है रईस। स्ट्राइक पर है निहाल, जिन्होंने अपने इरादे जाहिर कर लिए गए हैं कि हम अभी रुक के नहीं खेलने वाले। स्लोअर 1 ऑस्ट्रम के बाहर गेंद डाली थी, हल्के हाथ से खेलकर 1 रन चुरा लिया। विशाल का बल्ला बहुत देर से खामोश बैठा है, सलामी बल्लेबाज के रूप में वो बल्लेबाजी करने के लिए आए थे। 5वां ओवर इस वक्त चलता है, लगभग आधी इनिंग की जो ओवर्स होते हैं वो खत्म होते आ गए हैं। यहां जरूरी है कि विशाल का बल्ला कुछ रन बटोरे। रईस बॉलिंग के लिए तैयार। अच्छी गेंद गिरने के बाद बाहर की ओर निकली थी, वाइड का इशारा दिया इसे अंपायर प्रतीक ने। अभी भी जिस जो पब्लिक है, जिस बल्लेबाज की राह देख रही है, वो है बबलू पाटिल। अभी तक मैदान में उतरे नहीं है। अच्छी गेंद, गुड लेंथ के क्षेत्र में उनकी बॉडी की ओर ये गेंद आती हुई, अतिरिक्त उछाल भी प्राप्त हुआ इस गेंद से। मिड विकेट के क्षेत्र में उन्होंने गेंद खेली थी, केवल 1 रन बटोर लिया था। तो स्ट्राइक देने का काम कर रहे हैं विशाल फिलहाल में। तो निहाल जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत ही उम्मीदें होंगी गब्बर 11 को इनसे कि 1-2 शॉट और खेले। अच्छी शॉट,
बैकफुट स्क्वायर लेग की तरफ खेला गया शॉट, वन बाउंड 4 रनों के लिए। और उसी जिस तरह से उन्हें भेजा गया है कि आप जाइए और बिंदास होकर खेलिए, उसी अंदाज में अपने बल्लेबाजी का नजारा प्रस्तुत करते हुए एक इसी 4 के साथ 50 रन भी यहां पूरे हुए हैं गब्बर 11 के। 52 रन हो चुके हैं अब तक। इस बीच रईस की अगली गेंद, फ्लोर वन, कैच बन पाते या नहीं। बहुत ही लंबा चौड़ा पावरफुल शॉट 6 रनों के लिए हमारे कमेंट्री बॉक्स में। बहुत ही अच्छा शॉट निहाल के बल्ले से आता हुआ। जरूरी है इस किस्म की इस सिचुएशन में इस बल्लेबाजी। 3 विकेटें जा चुकी थी, उसके बाद कुछ समय ऐसा लगा कि रनों की गति धीमी हो गई हो, लेकिन उसके बाद जैसे ही निहाल आए तो फरदीन की कमी उन्होंने महसूस नहीं होने दी। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है मनाली ब्रदर्स के गेंदबाजों के लिए। कप्तान को सोचना पड़ेगा कि आने वाला ओवर किसे दे जहां पर रनों पर अंकुश लगाने में कामयाब हो। यॉर्क कराने का प्रयास, स्वीप करके एक शॉट खेला था उन्होंने, ग्लांस कर दिया था, वहां पर फील्डर तैनात थे लेग स्लिप की तरफ। केवल 1 रन। बीच बीच में जिस तरह से निहाल अपना आक्रामक रूप दिखा रहे हैं, उसी के बदौलत गब्बर 11 के बीच में 50 रन भी पूरे हुए थे। और रईस या इस ओवर में थोड़े से महंगे साबित होते हुए इस बार फिर से हल्के हाथों से पुल कर दिया। वहां पर फील्डर तैनात है, केवल 1 रन। इसी 1 रन के साथ ओवर समाप्ति का इशारा। तो 5 ओवर के समाप्ति के बाद टीम का बढ़ता हुआ स्कोर हुआ है 60 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक अच्छी पार्टनरशिप दिखाई दी दोनों बल्लेबाजों के बीच में, विशाल की और निहाल की। यहां जरूरी है कि निहाल जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं उसी तरह से अगर विशाल भी अपना बल्ला आग उगले तो शायद यहां पर रन जो है वहां 100 के ऊपर भी हो सकते हैं। अभी भी उनके पास धाकड़ बल्लेबाज आने बाकी। शायद यहीं पर कुछ जो 12th मैन होते हैं टीम के, वो पानी लेकर गए, शायद कुछ मैसेज दिया होगा कि आपको किस तरह से रणनीति अपनाना है आगे के 5 ओवरों में। तो टीम में कप्तान ने जिस तरह एक गेंदबाजी में परिवर्तन किया है, 6ठा ओवर लेकर आए टीम की ओर से धीरज। टीम की ओर से पहला, खुद का पहला और टीम की ओर से 6ठा। कप्तान ने एक उम्मीद के साथ उन्हें गेंद थी है कि जरूरी है यहां पर एक ब्रेक थ्रू की। यह मैच जल्द से जल्द स्टार्ट करें अंपायर। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी का नजारा प्रस्तुत करते हुए दोनों बल्लेबाज। जिस तरह से निहाल आक्रामक रूप से बल्लेबाजी कर रहे हैं, विशाल उन्हें स्ट्राइक दे रहे हैं, लेकिन अभी जरूरत है दोनों एंड से, दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से रन आने की। तो धीरज को जो उम्मीद से गेंदबाजी के लाया गया है एक ब्रेक थ्रू की तलाश में, देखते हैं कि वो ब्रेक थ्रू यहां पर मिल पाता या नहीं। धीरज बॉलिंग करने के लिए तैयार, सामना करेंगे विशाल। पहली गेंद, अच्छी गेंद, उसे खींचा अपनी शॉट की तरह मिड विकेट के क्षेत्र में। थोड़ी मिस फील्ड भी हुई लेकिन उसका कोई नुकसान नहीं, केवल 1 ही रन। यह प्रतियोगिता अर्जुन आमदार चषक 2023 आप सभी के सामने निहाल अच्छी गेंद, स्लोअर वन गेंद डाली थी, ये गिरने के बाद बाहर की ओर निकली। एक बीट कराने में जरूर कामयाब यहां पे। एक अच्छी वापसी इस ओवर में मनाली ब्रदर्स द्वारा देखी जा सकती है। 6वां ओवर चलता हुआ, लगभग 12 की औसत से रन आते हुए यहां पे। एक अच्छा शॉट, कवर के क्षेत्र में शॉट खेली थी, पूरी तरह से पावर जनरेट नहीं कर पाए, फिर भी 1 रन लेने से ही नहीं रोक पाएंगे। अब तक अगर यह धीरज का और देखे तो कोई किस्म की आजादी नहीं दी गई है शॉट खेलने के लिए। बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं, फील्ड के मुताबिक गेंदबाजी कर रहे हैं, और कप्तान ने अब तक का तो फैसला उन्हें जो दिया है गेंदबाजी का बहुत ही सही साबित करते हुए धीरज। अगली गेंद विशाल के लिए, इस बीच
ऑफ स्टंप के बहुत ही बाहर, वाइड का इशारा अंपायर अभिजीत द्वारा। अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी होती हुई और टीम की स्कोर में भी। इस बार मिड विकेट की तरफ खेलने की कोशिश जरूर की थी उन्होंने। यहां वेरिएशन देखने मिली गेंदबाजी में। अब तक का जो ओवर गिरा है अगर देखा जाओ तो सबसे एक अच्छा और मैं कहूंगा इस इनिंग द्वारा धीरज के की जो बॉलिंग है, यहां हमें मिस्ट्री दिखाई दे रही है। यॉर्क कराने का प्रयास, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, उसे कवर के क्षेत्र के फील्डर बॉल उठाने के लिए आए और केवल एक ही रन मैं कहूंगा। छठा ओवर इस वक्त चलता हुआ। इस ओवर में बहुत हद तक पूरी तरह से बांध के रखा गया है, चाहे विशाल को हो या फिर निहाल को। कोई किस्म की ऐसी ढिलाई नहीं बरती है गेंदबाजों में। अगर एक वाइड छोड़ दी जाए तो बहुत ही अच्छी एक कसी हुई गेंदबाजी धीरज द्वारा, जिस उम्मीद के साथ अब तक गेंदबाजी पर बिल्कुल कामयाब दिखाई दे रहे हैं। यॉर्क कराने का प्रयास, बैट का अंदरूनी किनारा लेकर लेग स्लिप की तरफ यह गेंद गई थी, पूरी तरह से मिडल नहीं। इस बीच एक रन और ओवर समाप्ति का इशारा। तो 6 ओवर के समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर हुआ है 65 रन। 6 ओवर और 65 रन। केवल 5 ही रन दिए हैं धीरज ने। बहुत ही बेहतरीन एक वापसी कराई है अपनी टीम के लिए। एक अच्छी गेंदबाजी धीरज द्वारा। टीम की ओर से 7वां ओवर। मनाली ब्रदर्स के जो सभी खिलाड़ी आपस में गुफ्तगू करते हुए कि अगला ओवर किसे देना है, क्या इनकी प्लानिंग रहेंगी। प्लानिंग के साथ साथ ये भी ध्यान रखिए कि मैच जल्द से जल्द आगे भी बढ़ता चले, क्योंकि ये मैच जल्द से जल्द खत्म भी करना है, क्योंकि ये मैच 10 ओवर के हैं। तो टीम की ओर से 7वां, टीम की ओर से 7वां और खुद का दूसरा ओवर लेकर आए हैं समीर, जो कि पहला ओवर डाला था इन्होंने। पिछले ओवर में गब्बर 11 के जो बल्लेबाज या रन बटोरने में नाकामयाब रहे थे, जो टारगेट तो निश्चित तौर पर समीर पर करेंगे ही, ये बात जानते थे, तो इसलिए अपने मेन बॉलर को लाया गया है। अच्छी शॉट और ये कमेंट्री बॉक्स की तरफ 6 रन के लिए। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि धीरज के ओवर में रन नहीं बटोरे थे। 7वां ओवर चल रहा था तो ऑब्वियसली यहां पर रन बटोरना जायज ही था और ये जिम्मा उठाया निहाल ने। पहली गेंद पर शानदार लॉन्ग ऑन के ऊपर थे, 6 रन बटोर दिए। इस बार दूसरा भी छक्का मिड विकेट के क्षेत्र में। हमारे जो गेस्ट बॉक्स है उसमें दूसरा शॉट आता हुआ निहाल के बल्ले से। 16 गेंदों में अब तक 41 रनों पर खेल रहे हैं अपने वैयक्तिक स्कोर पर निहाल। अपने अर्धशतक से मात्र 9 रन दूर आसानी से अपना अर्धशतक प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन देखना है कि इसी ओवर में कर पाते या नहीं, क्योंकि बैक टू बैक 2 सिक्स मार चुके हैं। पिछले ओवर के जो रन गति जो कहीं ना कहीं कम हुई हो गई थी, उसे मेंटेन करते हुए, उसमें कुछ सुधार करते हुए। जानते हैं उन्हें इस सिचुएशन में किस तरह से खेलना है। इसी तरह से बल्लेबाजी करना भी बहुत ही जरूरी है अगर आपको अच्छा स्कोर प्राप्त करना है तो। इस बार वहां पर फील्डर तैनात, लेकिन कोई मौका नहीं और एक बेहतरीन शॉट, 4 रन। अर्धशतक से केवल 5 रन दूर। बहुत ही महंगा साबित होता हुआ समीर का ये ओवर। धीरज के ओवर के बाद जो कप्तान ने जो भरोसा जताया था अपने मुख्य अस्त्र पर, इस बीच फील्ड में कुछ परिवर्तन करते हुए स्टेट के जो खिलाड़ी है उन्हें इशारा कर रहे हैं कि आप
समीर की अगली गेंद निहाल के लिए, अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद डाली थी, बहुत ही पेस थी इस गेंद में, बीट कराने में जरूर कामयाब हुए। तो इसी किस्म की गेंदबाजी करना भी आपको बहुत ही जरूरी। अगर आप एक ही लाइन से गेंदबाजी करोगे, एक ही गति से गेंदबाजी करोगे, तो ये पिच बल्लेबाजों के फेवर में, एक से एक बल्लेबाज हमने यहां देखे हैं। समीर बॉलिंग के लिए तैयार, अगली गेंद यार कराने का प्रयास, खोद कर निकाला हुआ शॉट, कवर के क्षेत्र में गेंद जाती हुई, दूसरा रन लेना चाहते थे विशाल। दो छक्के और एक चौका खाने के बाद एक अच्छी वापसी मैं कहूंगा, एक गेंद डॉट कराई थी और एक में सिंगल बटोरा था, तो स्ट्राइक पर है विशाल। तो अब तो समय आ गया है कि विशाल के बल्ले से भी रन आ जाए, क्योंकि स्लॉग ओवर शुरू हो चुके हैं। एक अच्छी पार्टनरशिप भी यहां पर बन चुकी है, लेकिन जरूरत है एक लंबे चौड़े हिट्स खेलने की। यार कराने का प्रयास था, कैच हो सकता है वहां पर, और एक अच्छा सा कैच, और विशाल चलते बने। ये चौथा झटका मिला है गब्बर को, टीम की ओर से नए जो बल्लेबाज आए हैं, प्रथमेश मात्रे, बहुत ही अच्छे बल्लेबाजों में से एक। विशाल की जगह लेने गए हैं प्रथमेश, जो कि चौथे विकेट के रूप में उनका विकेट गिरा है। और लगा 7 ओवर के समाप्ति के बाद टीम का बढ़ता हुआ स्कोर हुआ है 82 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। बॉलर है धीरज, पहले ओवर में केवल 5 रन दिए थे उन्होंने अपने, उसके बाद समीर का बहुत ही महंगा ओवर गिरा था। तो प्रथमेश नए बल्लेबाज के रूप में आया है, और प्रथमेश के साथ साथ मेरे साथ एक कमेंटेटर नितिन भी जुड़े हैं। तो ये ओवर का हाल आपको नितिन सुनाएंगे। तो नितिन, आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में, ओवर टू नितिन। धन्यवाद सचिन। मनाली ब्रदर्स और गब्बर 11 अकोला, इनके बीच में खेला इस बीच अगली गेंद, ढीले हाथों से खेला गया, एक सिंगल आते ही चुरा लिया। तो नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं प्रथमेश मात्रे, जो कि काफ़ी बेहतरीन नाम अपने परिसर में, काफ़ी आतंक इनकी बल्लेबाजी में, और स्लॉग ओवर चलते हुए देखना है कि अंतिम कुछ ओवरों में कहां तक चलता है ये कारवां। इस बीच अगली गेंद, जाने दिया गेंद को, और इस बीच एक अतिरिक्त रन छूटता हुआ गब्बर 11 इनके खाते में। काफी बेहतरीन साझेदारी हमें देखने मिली यहां पर विशाल और निहाल इनके बीच में। गब्बर 11 इनको खामोश रखना काफी कठिन माना जाता है। इस बीच धीरज की अगली गेंद, और लेग साइड की दिशा में किसी भी तरह का मौका नहीं है यहां पर फील्डर को, और 6 रन का इजाफा होता हुआ गब्बर 11 इनके खाते में। देखना है कि कहां तक जाती है। एक शिकंजा कसा हुआ था मनाली ब्रदर्स ने, काफी बेहतरीन सटीक गेंदबाजी का नजारा पेश किया, मगर वहां पर एक पार्टनरशिप बिल्ड हुई, और उस पार्टनरशिप के चलते हुए फिर से एक बार गब्बर 11 अकोला अपना शिकंजा कसती हुई। अक्सर हमने देखा है इस अर्जुन कप में कि शाम का जो मुकाबला होता है वो ब्लॉकबस्टर होता है, और कुछ इसी प्रकार की आशा लगाए सभी दर्शक यहां पर बैठे हुए हैं, और अंतिम कुछ ओवरों में निश्चित ही बड़े बड़े हिट्स हमें यहां पर दोनों बल्लेबाजों के तरफ से देखने मिलेंगे। इस बीच धीरज की अगली गेंद, और फिर से उठाकर मारने की कोशिश,
वहां पर कोई भी खिलाड़ी तैनात नहीं, सेफ जगह पर लैंड करती हुई ये गेंद 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा और इसी 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 91 रन। और मैं बताऊं कि निहाल जो कि अपने 47 के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखना है कि अपनी हाफ सेंचुरी यहां जड़ने में कामयाब होते हैं या नहीं निहाल। एक इस बीच बेहतरीन गेंद धीरज द्वारा, जो कि अपने पहले ओवर में मात्र 5 रन दिए थे। और अब तक स्लॉग ओवर के मद्देनजर ये ओवर मनाली ब्रदर्स के हित में जाता हुआ। इस बीच अगली गेंद 47 रनों पर नाबाद खेलते हुए यहां पर एक मिस फील्डिंग और इसी के साथ अर्धशतक पूरा होता हुआ और तालियों की गूंज होनी चाहिए। अब केवल 22 गेंदों पर अर्धशतक पूरा करने में कामयाब रहे निहाल और इसी 4 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 95 रन। आठवां ओवर प्रगति पर। अर्धशतक के बाद अपनी पारी को कहां तक ले जाते इस बीच अगली गेंद और यहां पर लेग साइड की दिशा में खेल दिया है, कोई भी फील्डर वहां मौजूद नहीं और अंतिम गेंद पर यहां पर एक चौका, एक 4 रन प्राप्त करते हुए और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 99 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। 8 ओवर की समाप्ति यहां हो चुकी है। सचिन 99 रन अब तक बन चुके हैं और यहां से लगभग 15 की औसत से भी रन आते हैं, तो आपके हिसाब से प्रोजेक्टेड स्कोर कहां तक जाना चाहिए? क्या हो सकता है कंफर्टेबल एक टोटल यहां पर इस अंतिम मुकाबले का? क्योंकि शाम के मुकाबले में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, बल्लेबाजी में थोड़ी सी दिक्कत जाती है, तो प्रोजेक्टेड स्कोर जो है वो कहां तक सही साबित होगा इस ग्राउंड का? टीम की ओर से नौवा और खुद का तीसरा ओवर लेकर आया है रईस। तो मैं बात करूंगा नितिन, यही वही टीम है जो कल 130 रन के ज्यादा से ज्यादा रन बनाई थी उन्होंने। फुल टॉस गेंद थी, उसे पूरी तरह से मिड विकेट की तरफ खेलना चाहते थे, वहां पर मिसफील्ड भी हुई और 4 रन। नो बॉल के देखना, यहां पर डिसीजन आना बाकी। बताना क्या है? अभिषेक रोशन भैया को भेजता मैं। थोड़ा सा इधर देख रहा हाँ, नो बॉल है ये, बॉल नो बॉल और फ्री हिट। बहुत ही ऊपर ये गेंद थी, कमर के एरिया देखा जाए तो कमर के बहुत ही ऊपर ये गेंद, तो इस बीच फ्री हिट। अगली गेंद रईस की, अच्छा शॉट, बहुत ही विकेटों के पीछे जाकर खेला यह शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ 4 रनों के लिए। इन अंतिम क्षणों में इसी किस्म की बल्लेबाजी करने में बहुत ही मशहूर है प्रथमेश और निहाल। एक अच्छी साझेदारी भी बहुत ही जरूरी। तो जिस तरह से आप सभी को यह लाइव मैच दिखाई आपको दे रहा है, तो शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे जो कैमरामैन है उनको। इस बीच अगली गेंद, बहुत ही अच्छा शॉट, जिस तरह से संपर्क हुआ था बल्ले से, ऐसा महसूस ही हुआ कि गेंद डायरेक्ट उस पर 6 रनों का एक मोहर लगी हुई हो। तो प्रथमेश के बल्ले से एक बहुत ही अच्छे शॉट्स इन अंतिम ओवरों में आते दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आपको सूचित करूंगा फिर से एक बार कि ये मैच जैसी इनिंग फर्स्ट इनिंग खत्म हो जाएंगी,
तुरंत कोई किस्म का ब्रेक न लेते हुए ये मैच शुरू कर दिया जाएगा। इस बार ऑफ स्टंप के बहुत ही बाहर गेंद थी, इसे वाइड करार दिया अंपायर ने। अपने आप से नाखुश दिखाई दिए प्रथमेश, जानते थे कि स्क्वायर के ऊपर से खेलना चाहते थे, हल्के से नाखुश। अगर आपके स्लॉट में वो गेंद गिरती है, आप उसे मारना चाहते हो, अगर वो गेंद वाइड भी हो, अगर शॉट नहीं लगता है तो थोड़े से डिसमुड भी होते बल्लेबाज। अच्छी शॉट, गैप ढूंढने में कामयाब, एक कलात्मक शॉट इस बल्ले के द्वारा 4 रनों के लिए। अगर बॉडी लैंग्वेज देखो इस ओवर से तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहां से रन जो गति है 130 के ऊपर भी बन सकते हैं, और आखिरी ओवर बाकी भी है तो 140 भी जा सकते हैं, क्योंकि उसी अंदाज में ये बल्लेबाज खेल रहे हैं नितिन। इस बार बैठ कर पैडल करके खेलना चाहते थे, तो नितिन आपने कहा था कि कहां तक स्कोर बनेगा, क्योंकि शैडो पड़ता है ग्राउंड पर, परेशानी होती है कैचेस लेने में, परेशानी होती है बल्लेबाजों को, जल्द से जल्द मैच शुरू होना भी बहुत ही जरूरी है फर्स्ट इनिंग के बाद, तो 140 प्लस हो सकता है। इस बीच अगली गेंद, अच्छी शॉट, कलात्मक शॉट, फ्लिक कर दिया उसे मिड विकेट के क्षेत्र में 6 रन के लिए। क्या कहना चाहेंगे इस बल्लेबाज के बारे में नितिन? बॉल फेंक दीजिएगा। क्या कहना चाहेंगे नितिन आप इस बल्लेबाज के बारे में, प्रथमेश के बारे में, जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं? सचिन, मैं जैसे ही बताया कि प्रथमेश अपने एरिया में काफी मशहूर। इस बीच अगली गेंद, और 26 रन बटोरने में कामयाब हुए थे इस गेंद के पहले, और अभी भी गेंद सीमा रेखा की तरफ जाती हुई। निश्चित ही यहाँ 2 रन दोनों ही बल्लेबाज पूरे करेंगे। और इस बीच 22 का इशारा और ओवर की समाप्ति। 28 रन इस ओवर में निकालने में कामयाब रहे। हेलो, नौ ओवर के समाप्ति के बाद टिप का बढ़ता हुआ स्कोर हुआ है 127 रन। अंतिम ओवर आना इस इनिंग का, धीरज लेकर आए हैं अंतिम ओवर। स्ट्राइक पर है निहाल और नॉन स्ट्राइक पर है प्रथमेश। दोनों ही बल्लेबाज अपनी आक्रामक इरादे यहां पर उन्होंने दिखा दिए है। तो मैं प्रिडिक्शन दे रहा था 140 की, इसके पहले ओवर में 28 रन आए थे, बहुत ही महंगा साबित हुआ था। लेकिन धीरज की अगर इकोनॉमी देखे, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है धीरज ने। तो अंतिम ओवर की पहली गेंद, अच्छी गेंद, रनआउट का चांस हो सकता है यहां पर, और आसान सा एक विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में। अंतिम ओवर में जैसी गेंद डॉट देखी और निहाल स्ट्राइक लेने के लिए दौड़ पड़े, रन के लिए दौड़ पड़े, लेकिन प्रथमेश का उधर ध्यान ही नहीं था, उस कारण यह एक विकेट। तो नए बल्लेबाज आए हैं, नए बल्लेबाज आए आसिफ। नंतर झाला स्कोर यायला मारले म्हणून, आता त्याला कसं जाऊ द्या, विषय वेगळा। तो नए बल्लेबाज है आसिफ नॉन स्ट्राइक पर। तो हम सब तो यहाँ राह देख रहे थे बबलू पाटिल की, लेकिन बिल्कुल उल्टा हुआ है। बबलू पाटिल तो बल्लेबाजी करने आए नहीं, उसकी कमी भी महसूस नहीं होने दी निहाल ने। तो धीरज, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम इस गेंदबाज की। भले ही बाकी गेंदबाजों ने उन कप्तान का साथ ना दिया हो, लेकिन अब तक बहुत ही अच्छी और उम्दा प्रदर्शन करते हुए। फील्ड में कुछ परिवर्तन करते हुए धीरज और खिलाड़ी से भी अनुरोध करना चाहूंगा, अगर फील्ड में कुछ परिवर्तन है तो कृपया दौड़कर और थोड़ी सी स्पीड में फील्ड को परिवर्तन चेंज करे, क्योंकि इसके बाद 10 ओवर आना और शेष है। तो हमें कॉपरेट भी करे, जल्द से जल्द इस ओवर के बाद फील्ड भी लगा ले, मैच स्टार्ट करे।
स्ट्राइक पर है प्रथमेश। अच्छी गेंद, फिर से एक बार पुल कर दिया है मिड विकेट की तरफ। वहां पर फील्डर तैनात है, केवल एक ही रन मिलेगा। निहाल की जगह लेने गए थे जो आसिफ। अब देखना है कि बची हुई जो कुछ गेंदें हैं इस ओवर की, उन गेंदों पर क्या रवैया अपनाते हैं जिसके लिए उन्हें भेजा गया है लंबी चौड़ी हिट्स लगाने के लिए। गेंदबाजी के बारे में बात करूं, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी इन अंतिम क्षणों में इस गेंदबाज द्वारा। और कराने का प्रयास, फुल टॉस गेंद कर बटे, कैच हो सकती है यहां पर, लेकिन जज नहीं कर पाए और हल्की सी एक मिस फील्ड भी हुई थी। फिर भी एक रन। तो यहां पर अगर विकेट नहीं मिलती है तो भी फिर एक एक रन भी ये डॉट गेंद का काम करता है। अंतिम क्षणों में जिस तरह से गेंदबाजी बल्लेबाजी कर रहे थे गब्बर 11 के खिलाड़ी, उन्हीं का हाई स्कोर था कल जो उन्होंने ब्रेक किया है। कॉटन बोल्ट चांस हो सकता था यहां पे, थोड़ी सी इंजर्ड भी हुए क्योंकि बहुत ही जानदार शॉट था ये। आशा है कि कुछ गंभीर चोट ना आए और समय व्यतीत ना हो। तो चेहरे पर से ऐसे लग रहे हैं कि खुश है। उनके पेट पर यह गेंद लगी है। अभी भी अंतिम ओवरों की 2 गेंदें आना शेष। अच्छी शॉट, विकेटों के पीछे जाके उसे पुल कर दिया है 6 रनों के लिए। बहुत ही अच्छा शॉट प्रथमेश द्वारा, बहुत ही बेहतरीन शॉट खेला था धीरज की गेंद पे। धीरज वो एकमात्र ऐसे गेंदबाज थे जो पूरी तरह से बल्लेबाजों को बांधने में कामयाब हो रहे थे। तो इस ओवर की यह मेरे ख्याल से अंतिम गेंद होंगी। तो अंपायर से अनुरोध करूंगा कि वो वहीं पर रहे और जल्द से जल्द खिलाड़ी को सूचना दे दे। पानी बाद में दे देंगे, मैच जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए। बस एक और, ये लास्ट ओवर है, ठीक है। अंतिम गेंद इस ओवर की। और कराने का प्रयास और वाइड का इशारा अंपायर अभिजीत द्वारा। दिशाहीन गेंदबाजी, जरूरत नहीं इस किस्म की गेंदबाजी करने की, लेकिन एक अच्छा प्रयास जरूर किया था। एक अच्छी प्लानिंग की थी प्रथमेश के लिए, क्योंकि प्रथमेश लेंथ बॉल को बहुत अच्छी तरह से पुल करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसे एक वाइड यॉर्कर की जाए। एक अच्छी सोची समझी गेंदबाजी का नजारा प्रस्तुत करते हुए, लेकिन एक अतिरिक्त रन भी दिया गया। अगली गेंद, और मैं फिर से एक बार, बहुत ही लेंथ बॉल को बहुत ही कॉन्फिडेंसली खेलते हैं और 6 रन। तो 10 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का बढ़ता हुआ स्कोर हुआ है 142 रन निकाला है। 143 रन चाहिए जीतने के लिए। मनाली ब्रदर्स को मैच जीतना है तो 10 ओवर में 143 रन बनाने पड़ेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो आपको बताना चाहूंगा, यहां पर जो अभी मैच खेला गया मनाली ब्रदर्स वर्सेस गब्बर 11, मनाली ब्रदर्स ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया था। गब्बर 11 ने निर्धारित 10 ओवर में 142 रन बनाया है। 143 रन की चुनौती पेश की है।
बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी का नजारा प्रस्तुत किया है निहाल ने और प्रथमेश ने। इधर मत आ तू। तो ये मैच जल्द से जल्द स्टार्ट करे, प्रतीक और अभिजीत से विनंती। इस बीच प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं गब्बर 11 के 11 खिलाड़ी। तो सलामी बल्लेबाज मनाली 11 के जल्द से जल्द मैदान में आ जाए। चौदह रन पर ओवर की एवरेज चाहिए निकालना पड़ेगा अगर मनाली को मैच जीतना है तो। 143 रन चाहिए जीतने के लिए। मनाली ब्रदर्स की ओर से सलामी बल्लेबाज के तौर पर दोनों सलामी बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर जाते हुए। हाँ, रवि और राहुल दोनों सलामी बल्लेबाज के तौर पर बल्लेबाजी के लिए गए 143 रनों का लक्ष्य को पाने के लिए। तो देखना है कि स्ट्राइक पर कौन आता है। और टीम की ओर गब्बर की ओर से गेंदबाज निहाल, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की थी निहाल ने बल्ले से, लेकिन अब देखना है कि गेंद से क्या करिश्मा ही कुछ कर पाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे नितिन आप इस बल्लेबाज के बारे में, निहाल के बारे में, जो बल्लेबाजी भी कर रहे हैं और अब गेंदबाजी के लिए भी आए? धन्यवाद सचिन। सबसे पहले जो दर्शक अभी अभी यहाँ पर आए हैं उन्हें बता दूं कि 143 रनों का बड़ा सा लक्ष्य रखा है गब्बर 11 ने। बॉल बॉल तो सचिन आप कह रहे थे निहाल के बारे में, तो बता दूं कि कभी कभी जो दिन घटता है ना वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और जिस प्रकार के बल्लेबाजी का यहाँ पर प्रदर्शन किया निहाल ने, तो कप्तान को आशा रहेगी कि वो भी अपनी गेंदबाजी में कुछ इस प्रकार की कलात्मक गेंदबाजी का प्रदर्शन करे। और मनाली ब्रदर्स, इनके लिए अगर ये पावर प्ले, जो पावर प्ले है, अंपायर थोड़ा सा ध्यान दे समय की ओर, क्योंकि धूप छांव का एक खेल होता है और थोड़ी तकलीफ होती है बल्लेबाजों को। जैसे जैसे सूरज ढलते जाता है, काफी महत्वपूर्ण मुकाबला अर्जुन आमदार चषक 2023 का जो कि खेला जा रहा है गब्बर 11 वर्सेस मनाली ब्रदर्स, इनके बीच में 143 रन स्ट्राइक पर है रवि अहिरे और नॉन स्ट्राइक पर राहुल। और इस इनिंग की पहली गेंद रवि जो कि आक्रामक तेवर के साथ बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं और यहां पर एक मुश्किल सा कैच लपकने में कामयाब हुए थे, लगभग हाथ से छूती हुई ये गेंद। 2 रन का इजाफा होता हुआ और 2 रन के साथ खाता खुला अपनी टीम का और खुद का। रवि ने वीरेंद्र सहवाग की शैली में बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं रवि। उन्हें पता है कि इतने बड़े लक्ष्य को पाना है तो निश्चित ही पावर हिटिंग की जरूरत होगी। और एक बहुमूल्य 4 रन पहले ही ओवर में आता हुआ, कुछ इसी प्रकार की बल्लेबाजी की जरूरत अगर इस लक्ष्य को पाना है तो। 2 गेंदों पर 6 रन, एक तेज तर्रार
अर्धशतक जड़ा था। इस बीच अगली गेंद और यहां पर जोरदार आवाज आती हुई स्लिप की दिशा में लपकते हुए फील्डर और पहले विकेट का पतन होता हुआ यहां पर मनाली ब्रदर्स का। पहले विकेट का पतन होता हुआ उन्हें पता है कि लक्ष्य काफी विशाल है और अगर इस लक्ष्य को पाना है तो पावर हिटिंग करना जरूरी। और इस सिचुएशन पे अक्सर हम देखते हैं कि विकेटों का जो सिलसिला है वो चलते रहता है, मगर छोटी छोटी अगर पार्टनरशिप इस बीच अगर होती गई तो निश्चित ही इस लक्ष्य को पाया जा सकता है। और नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं अश्विन। मनाली ब्रदर्स जो कि 11 पावर हिटर से भरी हुई सज्ज ऐसी टीम और काफी नफीतुली गेंदबाजी भी कहूंगा मैं। इस बीच अगली गेंद ढीले हाथों से खेलकर सिंगल बटोरना चाहते थे, अंत में अपने फैसले को थोड़ा सा रोक दिया और जाने दिया उस गेंद को। पहले विकेट के पतन के बाद आगे का हाल सुनाएंगे मेरे साथी कमेंटेटर सचिन सूर्यवंशी। फिर से एक ढीले हाथों से खेली हुई ये शॉट, एक रन पूरा किया। तो सचिन, इस पावर प्ले में कितने रन आप देख रहे हो कि अगर ये लक्ष्य को पाना है तो कितने रनों की जरूरत इस पावर प्ले में? नितिन, जिस तरह से बात की जाए रन का जो अंबार है 143 रन चेज करना है आपको, तो सर्कल में आप जितने से ज़्यादा रन बटोरना चाहेंगे तो उसी की कोशिश शुरुआत की थी। लेकिन निहाल ने जिस तरह से बल्ले से जोहर दिखाया, अब बारी गेंद से थी और गेंद से भी उन्होंने करिश्मा कर दिखाया, एक विकेट प्राप्त किया। लेकिन अभी भी उनके स्पेल के 2 और आना शेष है, तो बहुत ही मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। डिपेंड करता है कि बल्लेबाजी किस तरह से होगी यहाँ पे। इस बीच अगली गेंद निहाल की मिड विकेट के क्षेत्र में खेली गई, वहां बहुत ही तेज तर्रार थ्रो, अगर ये थ्रो लगता तो शायद नजदीकी मामला हो सकता था क्योंकि खिलाड़ी हवे में। इस बीच ओवर समाप्ति का इशारा, तो एक ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर हुआ है 8 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। रन गति देखी जाए तो यहां पर 14 होने चाहिए थी, कोई बात नहीं, आप फिर से एक बार दूसरी ओवर में प्रहार कर सकते हैं। रन गति मेंटेन होना बहुत ही जरूरी है। तक बस 14 के औसत से रन चाहिए थे, एक ओवर की समाप्ति हो गई है, 8 ही रन प्राप्त हुए, तो रन गति में निश्चित तौर पर बढ़ोतरी तो हुई गई। साथ ही साथ जैसे जैसे बॉल डॉट होती जाएगी प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। स्ट्राइक पर है राहुल, टीम की ओर से गेंदबाज आए है विक्रांत, टीम की ओर से दूसरा और खुद का पहला ओवर लेकर आए विक्रांत। बहुत ही अपेक्षा यह है राहुल पर और अश्विन पर। खड़े खड़े शॉट खेल दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से 4 रन के लिए। जरूरी है इस किस्म की सर्कल के ओवर में इस किस्म के शॉट खेलना, बशर्ते अगर आपके पास लंबा चौड़ा स्कोर है तो आपको खेलना जरूरी इस किस्म की शॉट, तभी आप उसे पार कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर बात इक्की दुक्की से नहीं बनेगी। तो विक्रांत के पहले गेंद पे प्राप्त हुआ 4 रन, जो कि राहुल के बल्ले से आया था। इस बीच फील्ड में कुछ परिवर्तन किया है, गली का जो पॉइंट का क्षेत्र है वहां पर फील्डर ला दिया गया है, स्क्वायर लेग को डीप किया गया है, कवर के क्षेत्र में फील्डर तैयार है। यॉर्क कराने का प्रयास किया था, बहुत ही पावरफुल शॉट 4 रनों के लिए, बहुत ही बैक टू बैक, यह दूसरी बाउंड्री। बॉल इसी किस्म की शुरुआत की जरूरत थी। अगर पहला विकेट को अगर छोड़ दिया जाए तो, अगर विकेट यहां गिरती भी है तो मनाली को अपना यहां पर चुनौती पेश करने के लिए इसी किस्म की बल्लेबाजी करना भी बहुत ही जरूरी, अगर आपको ये मैच जीतना है, आगे की रेस में क्वालिफाई करना है तो। बॉल वो दूसरा बॉल नहीं गया,
बॉल बॉल मौजूद है यहाँ पर। फील्डर से अनुरोध है कि वापस आ जाए सर्कल में फील्डिंग के लिए। तो हल्का सा ब्रेक जरूर गिरा था यहाँ पर। एक मोमेंटम जो बना हुआ है मनाली की ओर। 2 गेंद पे 2 विक्रांत के बाउंड्री प्राप्त की है राहुल ने। इन्हें लंबा खेलना बहुत ही जरूरी है अगर मनाली को ये मैच जीतना है तो, और उनका साथ भी देना पड़ेगा सभी बल्लेबाजों को। विक्रांत की अगली गेंद लगभग उसी अंदाज में खेली गई है। शॉट, फील्डर वहां पर मौजूद, हल्की सी मिस फील्ड, दूसरा रन नहीं, केवल 1 रन। एक अच्छी रन बिटवीन विकेट, एक अच्छा थ्रो, एक अच्छी गेंद। बैठकर उसे लेग की तरफ खेलना चाहते थे। इस बार पहली बार सामना करेंगे अश्विन। अब बारी है अश्विन की। देखना है कि अश्विन के मन में इस वक्त क्या शुरू है। क्या वो सिंगल लेंगे या हिट करेंगे? जरूरी है यहां पर हिट करने की। अच्छी शॉट, गैप ढूंढने में कामयाब, लेकिन वहां पर फील्डर तैनात लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। केवल 1 ही रन। अगर आपको खराब गेंद मिलती है तो उस पर बड़े शॉट्स खेलना भी जरूरी। और उस वक्त जब आप 143 रन का लक्ष्य का पीछा कर रहे हो, केवल एक बल्लेबाज यह रन प्राप्त नहीं कर सकता। इस बीच अगली गेंद, अच्छी शॉट, गैप ढूंढने में कामयाब और 4 रनों के लिए गेंद। इस ओवर में यह तीसरी बाउंड्री, राहुल के बल्ले से आती हुई तीसरी बाउंड्री है और इस ओवर की भी तीसरी। महंगा साबित होता हुआ विक्रांत का यह ओवर। इस बीच धीरे धीरे से ही मैच एक अपने अलग चरम पर चलता हुआ। अक्रॉस द लाइन मारना चाहा, लेकिन बॉल सीधा फील्डर के हाथों में। ओवर समाप्ति का इशारा पर प्रतीक द्वारा। तो 2 ओवर के समाप्ति के बाद टीम का बढ़ता हुआ स्कोर हुआ है 22 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। 14 रन आए हैं इस ओवर में। तो लगभग जो रन चाहिए, अगर रन रेट देखा जाए तो 14 के ऊपर ही। निहाल जो कि कंटिन्यू करेंगे टीम की ओर से तीसरा और खुद का दूसरा ओवर लेकर। बहुत ही अच्छा दिन रहा है आज उनका। बहुत ही आतिशबाजियां दिखाई उन्होंने, लोगों को मंत्रमुग्ध किया, अपना फैन बनाया। मैं बात करूंगा तो फरदीन की, जिन्होंने कल से जिस तरह से बल्लेबाजी की थी, लोगों का दिल जीत लिया था, तो उसी किस्म की बल्लेबाजी आज एक नए खिलाड़ी द्वारा देखी गई। इस बीच निहाल की पहली गेंद, सामना करेंगे अश्विन। पटकी हुई गेंद, पॉइंट के क्षेत्र से गेंद को निकाली थी। केवल 1 रन। तीसरा ओवर इस वक्त चलता हुआ। 143 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए दोनों खिलाड़ी, दोनों बल्लेबाज यहां पर। पहले का मैच हुआ और अभी का मैच का मैच द मैच 500 रुपए। देवदत्त, क्या नाम है उनका? देवदत्त नहीं, प्रतीक गोयर, इनके ओर से। मैच खत्म होने के बाद दोनों का मैच, तीसरे पहले का नहीं है। हाँ, दूसरा ओवर ये वाला। इस बार पूरी तरह से गेंद बल्ले पे लगी नहीं, पूरी तरह से संपर्क नहीं हो पाया। नीचे का बल्ले का निचला हिस्सा यह गेंद को लगा। केवल 1 ही रन प्राप्त हुआ। अपने शॉट से नाखुश दिखाई दिए राहुल। जानते थे कि एक बड़ा शॉट भी प्राप्त कर सकते थे, लेकिन अब जिम्मेदारी अश्विन द्वारा। अश्विन जो कि वन डाउन के रूप में आए थे, इनसे भी बड़ी उम्मीदें होगी टीम को। अच्छी शॉट, खड़े खड़े शॉट खेला गया है। फील्डर केवल दर्शक बने रहे। अंपायर डिसीजन 4 रन। चार रनों से टीम का स्कोर आगे बढ़ाया है और यहां जरूरी है इस किस्म की बल्लेबाजी करना जरूरी। अगर आपको बड़ा स्कोर का पीछा करना है तो ऐसे शॉट खेलना जायज। इस बीच अगली गेंद,
बहुत ही अच्छा बैकफुट स्क्वायर लेग की तरफ खेला गया शॉट, 1 बाउंस 4 रन बैक टू बैक, ये दूसरा चौका। इस बार अच्छा साथ मिलता हुआ राहुल को। अगर मनाली को मैच जीतना है तो इसी तरह की बल्लेबाजी करना जरूरी। तो समय व्यतीत न करते हुए थोड़ा सा मैच को थोड़ा सा फास्ट ले अंपायर, क्योंकि मैच 10 ओवर का है। यह जो मैच है यह मैच के मैन ऑफ द मैच, और इसके पहले जो सेकंड मैच हुआ था उसके जो मैन ऑफ द मैच है प्रतीक भोयर, इनकी ओर से उन्हें पारितोषिक दिया जाएगा। देवदक्ष के जो स्पॉन्सर्स है माननीय श्री प्रतीक भाऊ भोयर, इनकी ओर से ये जो करंट मैच चल रहा है इस मैच के जो मैन ऑफ द मैच रहेंगे, और पिछला जो मैच हुआ है उस मैच के जो मैन ऑफ द मैच रहेंगे। दूसरा बॉल भेज दिया जाए क्योंकि डिले ना हो मैच में। यह मैच 10 ओवर का, देखिए धीरे धीरे यहां पर सनलाइट कम होती गई क्योंकि जो शैडो है वो मैदान में फैलती हुई, उस कारण डार्कनेस जल्दी होता है, तो कोई किस्म की बल्लेबाजी में परेशानी ना आए। इसलिए अगर दर्शकों के पास यह बाउंड्री आती है 1 बाउंस अगर उनकी, तो बॉल जल्द से जल्द उधर भेज दे। अश्विन और राहुल जिस किस्म की बल्लेबाजी यहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं, दोनों का विकेटों पे टिके रहना बहुत ही जरूरी, एक अच्छी साझेदारी होना बहुत ही जरूरी है अगर मैच जीतना है तो मनाली ब्रदर्स को। तो अपेक्षाएं तो यही करेंगी मनाली टीम के सभी खिलाड़ी कि दोनों बल्लेबाज अपना खेल दिखाए और टीम को जीत दिलाए। लेकिन अच्छी गेंदबाजी मैं कहूंगा निहाल द्वारा, एक विकेट जरूर प्राप्त किया है अब तक उन्होंने, देखा जाए तो उन्होंने 18 रन दिए अपने स्पेल में। तो अश्विन 2 बाउंड्री मारकर खड़े, और अच्छा शॉट कवर के ऊपर से बॉल जा रही है, तीसरी बाउंड्री अश्विन के बल्ले से। बहुत ही अच्छा शॉट और महंगा ओवर निहाल द्वारा। जरूरी है इस किस्म की बल्लेबाजी इन सर्कल में, जानते हैं कि खिलाड़ी केवल 2 ही बार होते हैं, तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। तो अब तक का यह महंगा साबित होता हुआ निहाल का ओवर। अगला गेंद, इस बार बहुत ही तगड़ा शॉट, बहुत ही अच्छा प्रयास करने का प्रयास किया था 6 रनों के लिए। इस बीच ओवर समाप्ति का इशारा। 3 ओवर के समाप्ति के बाद टीम का बढ़ता हुआ स्कोर हुआ है 42 रन, 42 रन, और यही औसत चाहिए अगर आपको ये मैच जीतना है तो। लेकिन देख पाते हैं कि यह औसत कंटिन्यू रख पाते या नहीं। गब्बर के जो गेंदबाज है बहुत ही एक से एक बढ़कर एक अच्छा खेल बल्ले और बॉल का हमें यहां पर दिखाई देगा। तो इस बीच फील्ड सेट होती हुई और नए गेंदबाज आते हुए टीम की ओर से चौथा, दूसरा ओवर टीम की ओर से चौथा और खुद का दूसरा ओवर लेकर आ रहे विक्रांत, जो कि पिछले ओवर में जरूर महंगे साबित हुए थे। राहुल ने ही बाउंड्रीज बटोरी थी उनके ओवरों में, तो फिर से एक बार पिछले ओवर का जो एक आमना सामना हुआ था फिर से एक बार देखने मिलेगा हमें विक्रांत और राहुल द्वारा। कंडीशन होती वो सर्कल की ओर थे, लेकिन इस वक्त जो पाबंदियां है वो हट गई है। लेकिन नजरिया क्या होगा इन दोनों का। चौथा ओवर प्रगति पथ पर चलता हुआ, सामना करेंगे राहुल, 9 स्ट्राइक पर खूंखार अश्विन मौजूद। पहली गेंद विक्रांत की, फुल टॉस गेंद पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हो पाया, कैच हो सकता है और एक कैच भी प्राप्त हुआ। बहुत ही अच्छा कैच हुआ यहां पे, और आउट होकर वापस पवेलियन की ओर जाते हुए राहुल पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हो पाया, एक पावर जनरेट नहीं कर पाए। खेलना चाहते थे उसे मिड विकेट के क्षेत्र में, स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाया और एक महत्वपूर्ण विकेट प्राप्त किया विक्रांत ने। एक जो साझेदारी दिखाई दे रही थी अश्विन और राहुल के बीच में, उस पर एक अंकुश लगाने में कामयाब। समय समय के अंतराल पर यहां उनका दूसरा विकेट प्राप्त हुआ है टीम को।
टीम की ओर से नए बल्लेबाज जा रहे हैं। शुभम मलिक, नए बल्लेबाज आए हैं शुभम। विक्रांत, विक्रांत जो कि कप्तान ने विक्रांत को और ये जिम्मेदारी दी थी। पहला ओवर जरूर महंगा साबित किया था, लेकिन एक भरोसा जताया और पहली गेंद पर, हालांकि खराब बॉल थी, वो गेंद पे 4 या 6 भी हो सकते थे, लेकिन खुशकिस्मत रहे कि पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हुआ और एक आसान सा विकेट उन्हें जरूर प्राप्त हुआ। तो पहली बार सामना करेंगे। अच्छी गेंद, 1 रन आसानी से चुरा लिया शुभम ने। 22 के रूप में यह प्राप्त हुआ। विक्रांत की अगली गेंद, सामना करेंगे अश्विन। अच्छी शॉट, काबिले तारीफ शॉट, बहुत ही शॉट ऑफ द डे कहूंगा इसे। कवर के क्षेत्र में इस किस्म की शॉट खेलना लगभग रोहित शर्मा के अंदाज में काबिले तारीफ। तो गब्बर के लिए कहीं मुसीबत ना बन जाए अश्विन, क्योंकि जिस तरह से क्लासिकल शॉट दिखा रहे हैं, अपने मंत्रमुग्ध कर रहे हैं दर्शकों को, संतुष्ट हो रहा है मन इस तरह से शॉट देखने के लिए। बहुत ही कम ऐसे शॉट दिखाई देते हैं। बहुत ही कलात्मक शॉट अश्विन के बल्ले से निकलता हुआ। विक्रांत, विकेट जरूर प्राप्त किया था, लेकिन थोड़े से महंगे साबित भी होते हुए। अगली गेंद विक्रांत, सामने है अश्विन। इस बार स्क्वायर कट कर दिया है, फील्डर वहां पर तैनात है। शॉट बहुत अच्छी थी, लेकिन गैप ढूंढने में नाकामयाब रहे। एक अच्छा थ्रो जरूर हुआ बाउंड्री से, 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर हुआ है मनाली ब्रदर्स का 50 रन। अगली गेंद विक्रांत की, सामना करेंगे शुभम। इनसे भी अलग उम्मीदें। बहुत ही गैप ढूंढने में कामयाब, बॉल जा रही है 4 रनों के लिए। प्रयास जरूर कर रहे फील्डर, देखना है कि नजदीकी मामला हो सकता है। दर्शकों द्वारा इशारा तो कर रहे हैं 4, लेकिन वहां पर फील्डर है, फील्डर क्या कहेंगे। 4 रन। बहुत ही कलात्मक शॉट, बहुत ही कलात्मक शॉट खेला था शुभम ने। 22 के रूप में प्राप्त हुआ था यह रन। अगर उनके बल्ले से गेंद लगती भी तो उसी अंदाज में जाती। हालांकि शॉट का अंदाज एक ही था। इस बीच अगली गेंद अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, मिड विकेट की तरफ। बॉल गिरने के बाद बाहर की ओर निकली। इस बीच ओवर समाप्त का इशारा। 4 ओवर के बाद टीम का बढ़ता हुआ स्कोर हुआ है 54 रन। 2 विकेट के नुकसान पर 54 रन हो चुके हैं। अभी भी 6 ओवर आना शेष, तो अंपायर थोड़ा सा मैच जल्द स्टार्ट करे। चार ओवरों में 54 रन अब तक हो चुके हैं 2 विकेट पर। जो बल्लेबाज है अश्विन और नए बल्लेबाज है शुभम, इन पर बहुत ही जिम्मेदारी रहेगी मैच जीतना है तो। 36 गेंदों में चाहिए 89 रन। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। तो टीम की ओर से 5वां ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज आसिफ। टीम की ओर से 5वां और खुद का पहला ओवर लेकर आए आसिफ। 36 गेंदे और 89 रन। अश्विन, अश्विन का विकेटों पे रहना बहुत ही जरूरी है। अगर मनाली को मैच जीतना है तो साथ देना पड़ेगा उसे शुभम को। पहली गेंद अच्छी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, हल्के हाथ से खेलकर दूसरे का प्रयास नहीं करना चाहते, केवल सिंगल ही बटोरना चाहते हैं। माइंड सेट कर लिया है शॉट खेलते ही। 1 रन। ये जो 1 2 3 जो ओवर रहेंगे यहां से 5 6 6 7वां बहुत ही क्रूशियल ओवर रहेगा। इसी मैच इसी ओवर में हमें पता चल जाएगा कि क्या है मैच का इक्वेशन। अच्छी शॉट, कैच हो सकता है। एक
शुभम द्वारा एक आसान सा कैच, बहुत ही तगड़ा झटका शुभम के रूप में प्राप्त हुआ है। जरूरी थी यहां पर अच्छी साझेदारी को, अश्विन को यहां पर साथ देना जरूरी, लेकिन एक के बाद एक अगर विकेटों की झड़ी ऐसी चलती रही तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मनाली ब्रदर्स को ये मैच जीतना। अश्विन जो है एक साइड से रन बटोर रहे हैं, एक स्टैंड उन्होंने संभाला हुआ है, दूसरा स्टैंड से भी संभालना और रन बटोरना इन चेसिंग में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये बड़ा रनों का लक्ष्य क्रॉस करना है तो दोनों बल्लेबाजों का खेलना बहुत जरूरी होता है। ये भी शुभम ही है। और शुभम के जाने के बाद दूसरे शुभम आए हैं, आउट होने वाले बल्लेबाज थे शुभम मलिक, और ये जो बल्लेबाज है शुभम चक्र नारायण। तो जरूरी है इन्होंने चक्र घुमाने की, जिस तरह से उनके सरनेम में है उसी तरह से जरूरी है कि मैदान में भी अपना चक्र घुमाए। और मनाली 11 को मैच जीता। खिलाड़ी ये मैच देख रहे हो तो इस किस्म का सोच रखनी चाहिए उन्होंने। एक अच्छा नजारा प्रस्तुत कर रहे हैं इस अगली गेंद, जल्दी ये शॉट खेल लिए और एक बहुत ही तगड़ा सा एक झटका अश्विन के रूप में। जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें थोड़ी सी एक दिया, थोड़ा सा एक बूस्टा दिखाई दिया हमें मनाली ब्रदर्स की ओर से। जो बल्लेबाज जो रन बटोर रहा था वो आउट होकर वापस पवेलियन की ओर। अब देखना है कि नए बल्लेबाज विक्रांत जो कि पिछले मैच में बहुत ही आतिशबाजी बल्लेबाजी की थी, दिखाया था कि हम भी किसी से कम नहीं, और मात्र कुछ ही रन से वो मैच हारे थे। लंबे लंबे शॉट्स खेलने में माने जाते हैं, बहुत सी उम्मीदें हैं उनको उनकी टीम से, लंबे लंबे शॉट्स खेलते हैं, उसी के लिए वे जाने जाते हैं। और जरूरी है यहां पर आपको वह साबित करने का। अश्विन के बाद जो बल्लेबाज आए हैं यहां पे विक्रांत, जरूरत है अपना यहां रूप दिखाने का। विक्रांत को विकराल रूप दिखाना बहुत ही जरूरी अगर ये मैच मनाली 11 को जीतना है तो। कल के होने वाले मैच इस गेंद के बाद मैं आपको बताऊंगा। इस बीच अगली गेंद हल्के से खेल के ग्लांस कर दिया, उससे केवल एक रन। तो कल के होने वाले मैच सुबह 9:30 बजे मकासर कल 9:30 बजे होने वाला मैच है मकासर किंग्स भुसावल वर्सेस सारांश 11 पुणे नागपुर, इनके बीच में। इस बीच अगली गेंद स्लोअर वन गेंद डाली थी, ये पूरी तरह से चकमा देने में कामयाब। ओवर समाप्ति का इशारा। 5 ओवर के बाद टीम का बढ़ता हुआ स्कोर हुआ है 57 रन। अभी भी 5 ओवर आना शेष। तो 5 ओवर में जो कल की मैच बताना चाहूंगा, गोल्डन अमरावती वर्सेस फ्रेंडर जबलपुर, इनके बीच होने वाला मैच कल 12 बजे का सुबह का मैच है। मकासर किंग्स भुसावल वर्सेस सारांश 11 पुणे नागपुर, इनके बीच में। टीम की ओर से छठा ओवर लेकर विक्रांत टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर आए। टीम की ओर से नहीं, खुद का तीसरा ओवर लेकर आए विक्रांत। ऑफ टॉप के बाहर गेंद, बैट का बाहरी किनारा लगते हुए थर्ड बैन के क्षेत्र में गेंद गई, केवल एक रन। छठवां ओवर चल रहा है। शुरू में विक्रांत इक्की दुक्की से ही अपने आप को सेटल करते हैं और फिर कड़ा प्रहार करने में जाने जाते हैं। तो ज्यादा समय न ले सेट होने में, क्योंकि लंबा चौड़ा स्कोर आपको चेस करना है, तो लोगों को कुछ मनोरंजन भी कराए। इस बीच अगली गेंद पटकी हुई गेंद बैकवुड स्क्वायर लेके तरफ खेला गया। यह शॉट 6 रनों के लिए। अभी भी हमने उम्मीद नहीं हारी, यह जताते हुए बल्लेबाज, क्योंकि क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो एक उम्मीद यहां पे जगाई है कि हम भी खेल सकते हैं। बॉल बॉल और मैच स्टार्ट होते हुए
शुभम के बल्ले से ये 6 रन आया था और इसी किस्म की जरूरत है बल्लेबाजी करने की शुभम को, और उसका साथ देना पड़ेगा विक्रांत को। पहली गेंद यार कराने का प्रयास, सिंगल बटोरना चाहते हैं हल्के से खेल के और आसानी से 1 रन भी प्राप्त हो जाएगा। अभी स्ट्राइक पर है विक्रांत। स्ट्राइक पर है विक्रांत और बॉलर भी है विक्रांत। इस बार केवल पॉइंट के क्षेत्र से गेंद को सिर्फ दिशा दी थी, फिर भी 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। अगर इस शॉट में अगर पावर क्रिएट कर पाते या थोड़ा सा ऊपर से खेल पाते तो 4 भी बटोर सकते थे। विक्रांत की ओर में एक लाजवाब छक्का जरूर प्राप्त किया था। शुभम ने फील्ड में कुछ परिवर्तन किया है। स्लोअर वन और कैच हो सकता है। बहुत ही अच्छा यहां पर कैच पकड़ा है इस खिलाड़ी द्वारा। अभी भी जो मैच है बना हुआ है, बशर्ते बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन करे। तो अगर आप मनाली के मैच जीतना है तो आप हथियार न डालें, लड़े, संघर्ष करें, क्योंकि आपके पास वह क्षमता है, आप मैच कन्वर्ट जिता भी सकते हैं। तो उम्मीद ना खोए। तो अंपायर मैच जल्द से जल्द रहे। शाडो इस वक्त मैदान में पूरी तरह से छा चुकी है, तो फिर कोई परेशानी ना हो बल्लेबाज को। अपेक्षा तो यही है कि बैड लाइट का सामना ना करना पड़े हमको। विक्रांत ने एक छक्का जरूर खाया था, लेकिन एक अच्छी वापसी की थी। लगभग गेंद उसी किस्म की डाली थी, लेकिन टाइमिंग नहीं हो पाया। नए बल्लेबाज आए हैं सागर। सिंगल रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया। ओवर की समाप्ति का इशारा प्रतीक द्वारा। 6 ओवर में बढ़ता हुआ स्कोर हुआ है 67 रन। 6 ओवर 67 रन, 143 रन चाहिए जीत के लिए। यहां से कुछ गेयर चेंज करना पड़ेगा, कुछ मोमेंटम लाना पड़ेगा विक्रांत को। पिछले मैच में जिन्होंने दिखाया था कि लंबे चौड़े शॉट खेलने में वो भी जाने जाते हैं, तो जरूरी है यहां पर उन्हें अपने शॉट फिर से एक बार दिखाए, टीम को जीत दिलाए। बॉलर कौन है? टीम की ओर से 7वां ओवर लेकर आए हैं नजीर। रूम नहीं दे रहे पूरी तरह से शॉट खेलने के लिए। विक्रांत को बांध कर रखा हुआ है। सटीक लाइन टू लाइन गेंदबाजी कर रहे हैं। लेग 22 के रूप में यह रन प्राप्त हुआ है। नए बल्लेबाज आए हैं यहां पर सागर। इनसे बहुत ही उम्मीद है, एक अच्छी साझेदारी, अच्छे लंबे लंबे शॉट्स खेलने की। अगर आपको जीत चाहिए तो शॉट खेलना भी जरूरी। बहुत ही अच्छी गेंद थी, उसे ब्लॉक करना चाहता था। अतिरिक्त पेस भी दी गई थी गेंद को। मिड विकेट में क्षेत्र में केवल 1 ही रन प्राप्त हुआ खिलाड़ी द्वारा। जरूरी है यहां पर, केवल इक्का दुक्का से बात अब बनने वाली नहीं है। जरूरी है चौकों और छक्कों की। क्षमता तो है, लेकिन क्षमता दिखाना भी समय पे बहुत ही जरूरी। अच्छी शॉट, कैच हो पाता है या नहीं, या 6 हो पाता है, नजदीकी मामला हो सकता है। और एक बहुत ही बेहतरीन कैच। और विक्रांत के रूप में, जो कि पिछले मैच में बहुत ही अच्छे शॉट्स खेले थे उन्होंने मनाली ब्रदर्स की ओर से, इस बार वो दोहरा नहीं पाए और अपना विकेट दे बैठे। तो नजीर को एक विकेट जरूर प्राप्त हुई इस ओवर में, पहले ओवर में अपने। तो दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कल के होने वाले मैच, कल सुबह 9:30 बजे जो मैच होगा मकासरे किंग्स भुसावल वर्सेस सारांश 11 पुणे नागपुर, इनके बीच में 12 बजे का मैच होगा गोल्डन अमरावती वर्सेस फ्रेंड जबलपुर, इनके बीच में। नजीर की अगली गेंद
सामना करेंगे रामेश्वर। कवर के क्षेत्र में खेली गई ये शॉट, केवल एक ही रन यहां मिल ही सकता है। अगर बॉडी लैंग्वेज की बात करूं तो बल्लेबाज ऐसा ठान लिए कि यहां से मुश्किल कर पाना मुश्किल है, केवल औपचारिकता ही बाकी दिखाई दे रही है इस मैच में। गुड लेंथ के क्षेत्र में गेंद डाली थी, अतिरिक्त उछाल भी प्राप्त हुआ, बीट कराने में कामयाब हुए। जानते हैं समय की नजाकत को समझते हुए मैच उनके अंडर में है, तो कृपया जल्द से जल्द अपने रनिंग मार्क पे गेंदबाज जाते हुए फील्ड में कुछ परिवर्तन करते हुए फिर से एक बार उसी अंदाज में गेंद डाली थी, लेकिन कीपर द्वारा कलेक्ट नहीं कर पा रहे। बॉल जा रही है 4 रन के लिए, लेकिन नहीं, ओवर की समाप्ति का इशारा। 7 ओवर 170 रन 7 ओवर की समाप्ति के बाद। तो पिछली गेंद पे जो एक मौका भी था सिंगल बटोरने का, लेकिन साफ तौर पे देखी जाए दोनों बल्लेबाजों की जो बॉडी लैंग्वेज थी, केवल यहां पर एक औपचारिकता ही रह गई है, क्योंकि 18 गेंदों में चाहिए 74 रन और 4 विकेट शेष है। तो ये मैच गब्बर ने जीत ही लिया है, केवल औपचारिकता होना बाकी। स्लोअर 1 गेंद डाली थी ये, बल्लेबाज भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। आप मैच को पूरा खेलिए, खुद का कुछ परफॉर्म दिखाइए, इतनी जल्दी हथियार न डाले, हार के अंतर को कम करे। और जब किस्मत खराब होती है तो ऐसे गेंद भी शॉट नहीं लगता। बहुत ही अच्छी एक अच्छा प्रदर्शन किया है गब्बर ने। कैच हो सकता है, नहीं हाँ, नहीं हाँ, कैच बनना चाहिए था यहां पर, लेकिन 6 रन कवर के क्षेत्र में इस खिलाड़ी द्वारा। अगर आप इस तरह से सिंगल नहीं लेना चाहते तो आप 4 या 6 में भी गेंदबाज को उसका जवाब दे सकते हैं। केवल औपचारिकता ही शेष इस मैच में। एक छक्का जरा मारा है सागर ने, इस बार मिड विकेट के क्षेत्र में खेलना चाहते थे, खेला भी और केवल 1 रन लेने का प्रयास, केवल पैदल चलकर अपना रन कंप्लीट कर रहे हैं। जानते हैं कि यहां से मैच जीतना मुश्किल है। बहुत ही खिलवाड़ कर रहे हैं गब्बर 11 के जो खिलाड़ी है बल्लेबाजों के साथ। इस बार एक 6 रन और ओवर समाप्ति का इशारा। आठ ओवर में 83 रन हुए हैं 6 विकेट के नुकसान पे, 12 गेंदें आना शेष। 83 रन हो चुके हैं, 143 रनों की चुनौती पेश की थी, 12 गेंदों में चाहिए 60 रन। बॉलर है आसिफ, यॉर्क कराने का प्रयास, फील्डर बुलाया गया है पॉइंट पर। जानते हैं कि समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, कॉपरेट कर रहे हैं हमारे मंडल को गब्बर 11 के गेंदबाज। अच्छी शॉट, कवर के क्षेत्र में उठाकर खेलना चाहा, बहुत अच्छा प्रयास किया उस फील्डर ने। बॉल जा रही है 4 रनों के लिए, लेकिन नहीं, केवल औपचारिकता यहां पर शेष बची हुई है। इस बार कैच हो पाता है, एक आसान सा कैच, और यह एक 7वां झटका। नए बल्लेबाज, बैट्समैन नहीं पता कौन है।
समीर, नई बल्लेबाज आहे समीर. हमारे कमेंट्री बॉक्स में एक चाबी है जिस इस बीच अगली गेंद अंपायर का देखना है कि डिसीजन क्या होता है. एक डॉट गेंद. हाँ हाँ ये तुम्हारी है क्या? आसिफ की अगली गेंद. आसिफ को भी समीर को भी पता है कि केवल औपचारिकता रह गई है मैच में. केवल एक फॉर्मेलिटी के लिए ये 10 ओवर कंप्लीट कर रहे हैं. मैच निकल के भी ये 2 देना है सॉरी यार 2 देवदक्ष इनकी ओर से इस मैच के मैन ऑफ द मैच और इसके पहले जो मैच हुआ था उसके मैन ऑफ द मैच प्रतीक बाबू भोयर इनकी ओर से मैन ऑफ द मैच का पारितोषिक दिया जा रहा है. बॉलर बॉलर फरदीन. क्वालिफाई हो गया अपना गब्बर फाइनल के लिए ये खेलेगा 26 तारीख को अभी दूसरा लॉट चालू हो जाएगा हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गब्बर 11 यह फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है. 26 तारीख को इनका फाइनल खेला जाएगा और एक दूसरा ग्रुप जो कल से स्टार्ट होगा तो हमें वहां से पता चलेगा कि गब्बर के साथ फाइनल में कौन खेलने वाला है. तो हमारी पहली फाइनलिस्ट टीम मिल गई है हमें. गब्बर 11 अकोला यह फाइनल में पहुंच चुका है. 26 तारीख को यह फाइनल खेला जाएगा और कल से ग्रुप बी के मैचेस शुरू होंगे. वहां पर हमें पता चलेगा कि हमारी सेकंड फाइनलिस्ट टीम कौन थी है. बॉल डालिए अंपायर, बॉल डालिए. सरदार बहुत खुश होगा. शाबाशी देगा क्यों?